UFC 303 इस संडे को होने वाला है। अभी ट्यूसडे मॉर्निंग हो रही है एंड थोड़े मेरे कैमरा इश्यूज़ हैं तो उनको थोड़ा इग्नोर करना। बट मेनली मैं इस वीडियो में मैं जो मेन कार्ड है उसमें जो 5 फाइट्स है उनको ब्रेक डाउन करूँगा और अपने प्रेडिक्शंस दूंगा, क्या थॉट्स है मेरे क्या नहीं है। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट फाइट जो मेन कार्ड की है वो इयन गैरी वर्सेस MVP के बीच में है। अब इयन गैरी के अराउंड बहुत कुछ ड्रामा चला है बट मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं मेनली सिर्फ फाइट के बारे में बात करूँगा। सो लाइक अगर MVP की बात करें, ठीक है, वो रिसेंटली ही उन्होंने UFC में एंट्री मारी थी। फर्स्ट फाइट उनकी केविन हॉलैंड के साथ थी। उस फाइट में उन्होंने एक्चुअली बहुत बढ़िया किया था। ही फॉट वे बेटर देन हाउ आई थॉट ही वुड। इवन दो वो 37 साल के हैं तब भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी केविन हॉलैंड के अगेंस्ट। अब मैं बहुत इम्प्रेस था एक्चुअली उससे। एंड अभी राइट आफ्टर वो इयन गैरी के अगेंस्ट स्केड्यूल हुए हैं। मेरे हिसाब से यार इयन गैरी, ठीक है, थोड़े 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 बेवकूफ़ हैं ऐसा बोल सकते हो। एंड ही इज़ ऑल्सो लाइक अ बोरिंग फाइटर उनको बोलते हैं थोड़ा सा। बिकॉज हमेशा इट ऑलवेज गोज टू अ डिसीजन। स्लो फाइटर हैं एंड एकदम पॉइंट फाइट करते हैं, दूर दूर रहते हैं, बट ही गेट्स द जॉब डन रिगार्डलेस। ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट आई फील लाइक इयन गैरी इज़ हंग्रियर। वो यंग हैं, ही इज़ गोइंग ऑन फॉर द चैम्पियनशिप कंटेंशन। आई थिंक सिर्फ 26 साल के हैं। सो he seems and I think he will be a lot hungrier than MVP. प्लस MVP का ये है ना कि उसका उनकी स्ट्राइकिंग बहुत लाइक क्लासी एंड गुड टू लुक एट एंड स्लिक है काफ़ी। बट वन थिंग विच ही इज़ ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद इज़ हिज ग्राउंड गेम, ग्रैपलिंग, सबमिशन ग्रैपलिंग एक्सेट्रा वगैरह जो भी है। ग्राउंड गेम में वो जनरली स्ट्रगल करते हैं, वेर एज इयन गैरी इज़ अ मोर वेल राउंडेड फाइटर। स्ट्राइकिंग के बियॉन्ड, स्ट्राइकिंग तो उनकी अच्छी है ही, बट इवन बियॉन्ड दैट ही डजंट माइंड गोइंग टू द ग्राउंड एंड टेकिंग द फाइट टू द ग्राउंड एज वेल। इस फाइट में आई फील लाइक बिकॉज इयन इज मच यंगर देन MVP, आई थिंक 10-11 साल का अंतर है यार। आई फील लाइक इयन विल बी अ बिट फास्टर एंड इयन विल ऑल्सो मतलब ऐसा वो हल्की हल्की अपने ग्रैपलिंग भी इंट्रोड्यूस करेंगे एंड ही विल बी एबल टू अवॉइड डैमेज जो MVP उनकी तरफ थ्रो करें। केविन हॉलैंड के अगेंस्ट मैं केविन हॉलैंड को चैम्पियनशिप कंटेंशन में भी नहीं मानता हूँ। ही इज़ अ गुड फाइटर, गुड स्ट्राइकर, गुड ग्रैपलर, बट वो आई डोंट सी दैट हंगर इन हिम विच आई सी इन इयन गैरी। तो इस फाइट में आई फील लाइक इट विल बी अ डिसीजन फॉर इयन। नेक्स्ट फाइट में अगर आते हैं तो मायरा बुएनो सिल्वा वर्सेस मेसी चियासन के बीच में है। मायरा बुएनो सिल्वा की लास्ट फाइट रेकेल पेनिंगटन के अगेंस्ट थी। एक चैम्पियनशिप फाइट थी। अब वो सब जानते ही हैं, 5 राउंड फाइट थी। इट वॉज नॉट अ गुड फाइट यू कुड से। बहुत ही लेट बैक थी उसमें मायरा बुएनो सिल्वा, विच इज़ वेरी अनलाइक हर। उनके उसके पहले काफ़ी काफ़ी सबमिशंस, लाइक उनके काफ़ी सबमिशन विन्स हैं उसके पहले। काफ़ी अच्छी एक फिनिशिंग स्ट्रीक पे थी। बट आई डोंट नो, लास्ट फाइट में पता नहीं क्या हुआ उनको, ऐसा शी जस्ट कंप्लीटली लाइक गेव अप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइट। तो नॉट अ वेरी encouraging लुक फॉर मायरा बुएनो सिल्वा। प्लस कंपेयर टू दैट जो जो मायरा बुएनो सिल्वा का मेन गेम है दैट्स अबाउट सबमिशन एंड ग्रैपलिंग। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हर लाइक finishes are from submission instead of knockouts and TKOs. तो वेर एज मेसी के पास भी बहुत अच्छी ग्रैपलिंग स्किल्स हैं। Where I think the fight will make a difference is that both of them have great submission and grappling, but I feel like Macy has better striking and Muay Thai in general उनका ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो on the feet I feel like Macy will take the fight and ये बुएनो सिल्वा का जो सबमिशन थ्रेट और ग्रैपलिंग थ्रेट है आई फील लाइक वो नेगेट हो जाएगा थ्रू मेसीज ग्रैपलिंग। सो इन माई ओपिनियन आई हैव दिस, I'll give this to Messi, but मैं सोच रहा हूँ डिसीजन दूँ यार कि फिनिश दूँ। Like for now, I think I'll give it a decision because I don't think Messi will be able to submit Buena, and Buena won't be able to submit Messi either. Could be that knockout हो सकता है in favor of Buena Silva, but I think it'll just go till decision. Like तीन राउंड की फाइट है क्योंकि सिर्फ, and Messi by decision is what I'll go with for now. अब आया एंथनी स्मिथ वर्सेस रोमान डोलिजे। अब ये फाइट, it has to be, at least in my recent memory, it has to be the most changed fight, क्या rescheduled fight, I don't know what the word for is, but ये fight slot
इट स्टार्टेड विद जामहाल हिल वर्सेस खलील राउंड्री, फिर राउंड्री ने बोला भैया भैया मैं इंजर्ड हूँ, फिर आया हिल वर्सेस उलबर्ग, हिल वर्सेस ये कार्लोस उलबर्ग की फाइट थी इनके बीच, फिर हिल ने बोला भैया मैं इंजर्ड हूँ, फिर एंथनी स्मिथ वर्सेस कार्लोस उलबर्ग हुआ, फिर उलबर्ग ने बोला भैया मैं इंजर्ड हूँ, अब बना है स्मिथ वर्सेस डोलिजे। अब डोलिजे के बाद की अगर बात करें यार, मुझे बहुत ही बकवास फाइटर लगते हैं वो, ठीक है, एंड वेरी वेरी स्लो, उनको देख के इतनी बोरियत होती है मुझे कभी कभी, एंड द गाय हैजंट वन अ फाइट सिंस 2022, ठीक है, वेर एज एंथनी स्मिथ लायन हार्ट बहुत ही बढ़िया, ऐसा देखो, अगर उनकी बातें बहुत ज़्यादा ना सुनो, एज लाइक एज अ फाइटर ही इज़ गुड, आई लाइक हिम, एंड अभी अभी बहुत रिसेंटली मई में ही, आई थिंक 301 मई में ही था, UFC 301, उसमें उसमें उनकी बढ़िया सबमिशन विन थी, एंड ठीक है, एंड वो इन शेप हैं, लाइक इवन दो उनको भी आप शॉर्ट नोटिस पे ही मानोगे, बट लाइक एज कम्पेयर टू डोलिजे जो 9 डेज शॉर्ट नोटिस में, लाइक 9 डेज नोटिस में इस फाइट के लिए, Smith must have been like Smith. At least we might expect him to be a bit more in shape compared to Dolidze. And considering that Dolidze का whole game is so on paper he is a great fighter. ठीक है, उनकी striking बहुत बढ़िया है. He has power in his hands. He has a submission threat as well. But he is just so slow to start. Whereas Anthony Smith, I feel like वो experience लेके आएंगे to be able to be crafty with his defense enough to avoid जो ऑफेंस रोमान लाइक वो थ्रो करेंगे, एंड इवन विद रिगार्ड्स टू द सबमिशन थ्रेट, आई फील लाइक इन टर्म्स ऑफ जस्ट बीइंग अ काउंटर स्किल फॉर स्किल, आई फील लाइक एंथनी स्मिथ के पास इतना एक्सपीरियंस आ गया है, एंड इवन नाउ ही स्टिल लुक्स गुड इनफ. हाई लेवल कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट वो सकम कर जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट खलील राउंड्री एज वेल, काफ़ी गंदे पिट गए थे उसमें, बट हाई लेवल कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, एंड दैट गिव्स द पीपल द इम्प्रेशन दैट ही इज़ वॉश्ड. ही रियली इज़ नॉट. हाई लेवल फाइटर अभी भी है वो प्रॉपर, ऐसा आई थिंक गेट कीपर का रोल अब बहुत टाइम से बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, एंड इवन विद डोलिजे आई फील लाइक ही इज़ गोना शो हिम लेवल्स, एंड इट्स गोना बी स्मिथ बाय फिनिश इन माय ओपिनियन. थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये कुछ स्मिथ, बट पता नहीं, आई जेन्युइनली फील लाइक एंथनी स्मिथ कैन गेट दिस डन. 3 राउंड की फाइट है, उसके अंदर आई फील लाइक ही विल बी एबल टू फिनिश रोमांडो डोलिजे. अब नेक्स्ट फाइट पे अगर अपन आए, ब्रायन ऑर्टेगा वर्सेस डिएगो लोपेज, मैं इस फाइट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं डिएगो लोपेज को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत टाइम क्या मतलब, उनको यूएफसी में आए हुए ही 2 साल हुआ है खैर, बट मैं बहुत ही क्लोजली उनको फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज आई लव द वे दिस गाय फाइट्स. ठीक है, ही ब्रिंग्स द फायर, बड़ी ब्यूटिफुल बॉक्सिंग बिल्ड करी है उन्होंने, एंड इवन उनका सबमिशन गेम इज टॉप नॉच. एंड ये जब उनकी फर्स्ट फाइट हुई थी अगेंस्ट मफसार एवलोएव स्ट्रगल्ड अ लॉट टू विन दैट फाइट. 3 राउंड की फाइट थी वो, बट तब भी काफ़ी स्ट्रगल किया था उन्होंने. ऑन अ शॉर्ट नोटिस फर्स्ट फाइट लोपेज की थी उस समय. उस टाइम से लोपेज हैज़ गॉन ऑन अ किल स्ट्रीक, सबमिशन पे सबमिशन पे सबमिशन. लाइक आई थिंक लास्ट 3 फाइट्स हुई हैं उस टाइम से, एंड ऑल ऑफ देम have finished in the first round के फर्स्ट हाफ में, एज फार एज आई रिमेंबर. तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रीक चल रही है इनकी. ब्रायन ऑर्टेगा ऑन द अदर हैंड, उनकी सबसे रीसेंट फाइट थी यायर रॉड्रिगेज के अगेंस्ट. अब उसमें फर्स्ट राउंड में भयंकर पिटे, कस के पिटे, खूब पीटा, बट ही वॉज एबल टू फाइंड द सबमिशन ऑन यायर रॉड्रिगेज. अगर यायर रॉड्रिगेज का सबमिशन लाइक उनकी सबमिशन डिफेंस या उनका टेक डाउन डिफेंस नेगेटिव में ना होता, पॉजिटिव छोड़ दो, इफ इट वरंट फकिंग नेगेटिव, तो कुछ हो पाता. बट ब्रायन ऑर्टेगा वॉज एबल टू फाइंड द विन ओवर देयर. बट आई फील लाइक इस फाइट में ब्रायन ऑर्टेगा का यूजुअल प्लान नहीं काम आने वाला है. डिएगो लोपेज इज ग्रेट ऑन द ग्राउंड, ही इज क्रिस्प विद हिज बॉक्सिंग. ब्रायन ऑर्टेगा की स्ट्राइकिंग वॉज नेवर हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सूट. आई फील लाइक डिएगो लोपेज इज गोना मेक दिस लुक, I feel like Diego Lopez is going to make this look easy. By easy, I mean he's going to run through Brian Ortega. अब देखो, historically ऐसा रहा है कि Brian Ortega, he refuses to be finished. कितना भी मार खा ले वो, मतलब वोल्क के अगेंस्ट हुआ था, हॉलोवे के अगेंस्ट हुआ था, कितना भी मार खा ले, TKO KO तो नहीं होगा. एंड उनकी ग्रैपलिंग इतनी अच्छी है कि लोपेज उनको सबमिट ना कर पाए.
ना ब्रायन ऑर्टेगा बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे लोपेज के अगेंस्ट, बट लोपेज सब उसको उस हर चीज़ को मतलब वो इन माय ओपिनियन वो जवाब देंगे। 3 राउंड की ही आई थिंक फाइट है, तीनों राउंड लोपेज जीतेंगे। आई जस्ट डोंट सी ब्रायन ऑर्टेगा बीटिंग लोपेज एनीवेयर। 100% लोपेज फॉर डिसीजन, ये मेरा कॉल रहेगा। एंड नॉट जस्ट डिसीजन, ऑल 3 राउंड्स आई एम गिविंग टू लोपेज राइट नाउ। आई एम विलिंग टू बेट ऑन दिस। तो ये था अपना को मेन इवेंट का। एंड नेक्स्ट फाइट इज एलेक्स पेरेरा वर्सेस यिरी प्रोहास्का। नाउ इस पॉइंट पे अपना होना चाहिए था कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर। आप सब जानते ही होंगे क्या हुआ वहाँ पे। कॉनर मैकग्रेगर बोले कि भैया मेरा पैर टूट गया, और फिर उनकी फ़ोटो आती है पार्टी करते हुए। तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर। कॉनर मैकग्रेगर बाद में ही अब लाइक लेटर दिस ईयर आई थिंक सितंबर अक्टूबर में फ़ाइट करेंगे। इस फाइट की अगर बात करें, आई एम वेरी कन्फ्लिक्टेड अबाउट दिस फाइट। देखो, ऑब्वियस आंसर इज एलेक्स पेरेरा, बिकॉज एक बार ऑलरेडी वो उनको बीट कर चुके हैं यिरी प्रोहास्का को। क्या अब लेकिन यिरी प्रोहास्का का इतना आई डोंट completely understand, but I love Yuri Prohaska. Now I'll tell you why I have a problem with him. Defense उनका negligible. अलेक्जेंडर रैकेज के अगेंस्ट उन्होंने डायरेक्ट मुंह पे इतने शॉट्स खाए हैं, और ठीक है मतलब गुड, ही हैज़ अ गुड चिन, बट इतने क्लीन शॉट्स अगर आप एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट खाओगे, यू विल नॉट मेक इट पास्ट द सेकेंड राउंड, जो एग्जैक्टली लास्ट फाइट में हुआ था। वन थिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी इज़ ये दोनों शॉर्ट नोटिस पे आ रहे हैं। दोनों जैसे ही माइकल चैंडलर और कॉनर मैकग्रेगर की फ़ाइट कैंसिल हुई, आई थिंक लाइक ये मतलब इनको फ़ोन लगाया गया होगा और उन्होंने फ़ाइट एक्सेप्ट कर ली तुरंत। आई थिंक 12 डे नोटिस पे हैं दोनों। सो इट्स अ शॉर्ट नोटिस एंड इट्स अ डिसएडवांटेज फॉर बोथ। नाउ एलेक्स पेरेरा ऑफ कोर्स लाइक एक किक बॉक्सिंग मल्टी डिविजन वर्ल्ड चैम्पियन है। What this division is not being able to figure out is that how do we mix the game plan up enough कि हम लोग सिर्फ किक बॉक्सिंग ना करें उनके साथ। पता नहीं ये गेम प्लान उनसे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है सिंस द फाइट अगेंस्ट यान ब्लहोविच, जो उनकी लाइक फर्स्ट फाइट थी एलेक्स पेरेरा की लाइट हैवीवेट डिवीजन में। उसमें इट बिकेम अ वेरी क्लोज फाइट बिकॉज यान ब्लहोविच वाज मिक्सिंग इन टेक डाउन्स। उन्होंने एलेक्स को काफ़ी टेक डाउन करके होल्ड करा था। In my opinion, Alex Pereira barely won that fight, if not a draw. Very honestly, barely won that fight because mix हुआ था. They mixed in grappling. उसके बाद से all the opponents that he has faced, Jamahal Hill मान लो, यिरी प्रोहास्का कर लो, all of them are just striking with him. Why? किक बॉक्सर है भाई वो, वर्ल्ड मल्टी डिविजन चैंपियन, किक बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियन है वो। Why are you striking with him only? यिरी प्रोहास्का का दिक्कत मुझे यही लगता है। बट ये है कि यिरी प्रोहास्का का स्टाइल ऐसा है ना कि यू विल नेवर सी हिम कमिंग। वो कहीं से भी आके कहीं से भी ब्लिट्स करके आपको धोके चले जाएंगे एंड यू विल नॉट रियलाइज वेयर द पंच इवन केम फ्रॉम। ऐसे मैं डोमिनिक रेस का नॉकआउट में याद करता हूँ, अगर आप लोगों को याद हो, घूम के उसने अगेंस्ट द केज डोमिनिक को एल्बो मारा था एंड कहीं से भी आया था वो। यू विल नॉट एक्सपेक्ट इट टू कम एंड डोमिनिक रेस वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड। खत्म ही हो गया इंसान उस समय। सो इट्स अ वेरी ऑड स्टाइल टू ब्रेक डाउन एंड प्रिडिक्ट, एंड आई फील लाइक द लैक ऑफ प्रिडिक्शन टू इट रियली प्लेज इन हिज फेवर। बट हिस्टोरिकली ये यिरी प्रोहास्का की सिर्फ ये दिक्कत रहेगी कि उनका डिफेंस बहुत गंदा है एंड एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट यू कैन नॉट मेक दैट मिस्टेक। सो आई वॉन्ट टू से एलेक्स पेरेरा बट यिरी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड वेयर इट्स गोना गो। बट वेरी ऑनेस्टली अगर मैं एक गन टू माई हेड टाइप में दूँ अगर प्रोडिक्शन, तो आई वुड से एलेक्स पेरेरा इन द थर्ड राउंड। It will not go beyond the third round regardless of who wins, and third round tak I think he will knock Yuri Prohaska out again, because again you cannot just stand in front of Alex Pereira and take those shots. So ये थे मेरे thoughts यार about the main card. मैं soon अभी like starting the next card UFC 304 मैं early prelims और prelims भी break down करना चालू करूँगा ताकि एक full एक बढ़िया ऐसा 30-40 मिनट का वीडियो तो आप लोग को मिले।
एंड या अभी मैं इवेंट के बाद भी ऑन संडे आई पुट अ वीडियो, उस टाइम तक आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं पोस्ट करूँ। एंड या हैव अ ग्रेट वीक अहेड, एंड मैं आपको अब संडे को मिलता हूँ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।